18 अगस्त साल 2024 की बात है। यूपी के बरेली में एक महिला अपनी बेटी को स्कूल पढ़ाने छोड़ने गई थी। स्कूल छोड़ने गई थी, रास्ते में उसे एक शख्स मिलता है। वो शख्स उससे महिला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन महिला इस बात का विरोध करती और बात करने से इनकार करती। इसके बाद वो शख्स अभद्र भाषा का उपयोग करता है। महिला फौरन वहां से निकलकर कोतवाली नगर थाना पहुंचती और एफआईआर दर्ज करवाती उस शख्स के खिलाफ। इसके बाद अगले दिन यानी कि 19 अगस्त साल 2024 को उस शख्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन लगभग 40 दिन गुजर जाते हैं, उसी शहर में एक परिवार में 4 कत्ल हो जाता है। और जैसे ही 4 कत्ल होता है वैसे ही पूरे प्रदेश में बात खबर फैल जाती और पूरा प्रदेश दहल जाता। इसके बाद फौरन सोशल मीडिया पे ये बातें वायरल होने लगती। फिर सभी जानना चाहते थे आखिर वो 4 कत्ल किसके हुए और आखिर एक ही परिवार के 4 कत्ल किसने कर दिया, आखिर मामला क्या है पूरा। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक, एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की सच्ची घटना में शुरू करता हूं। तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी यूपी के अमेठी से शुरू होती है। दरअसल यूपी के अमेठी में एक जगह है एरोबा भवानी। वहीं पे एक पूजा है, एक मंदिर है, दुर्गा भवानी शक्तिपीठ। वहीं पे 3 अक्टूबर की बात है, 3 अक्टूबर साल 2024 की बात है। दुर्गा पूजा का पहला आरती वगैरह होता है। तो वहां पे पूजा वूजा चल रहा था और तमाम जो इलाका था वहां पे शोर शराबा था, भीड़ भाड़ वाला एक इलाका था। अचानक से लगभग शाम के 6:30 पार हो जाते हैं, अब 6:45 के लगभग की बात है। अचानक से गोलियों की आवाज आती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तमाम जो वहां पे लोग मौजूद थे उस भीड़ में, वो लोग अचानक से देखते हैं आसमान की ओर। उन्हें लगता है कि जो मंदिर में पूजा हो रही है, मतलब दुर्गा शक्तिपीठ में जो पूजा हो रही है, शायद वहीं पर किसी ने फायरिंग की हुई है। फायरिंग नहीं, जब आसमान में लोग देखते हैं तो कोई गोली नजर नहीं आता। इसके बाद फौरन लोग जाते हैं वहां पे देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए कुछ लोगों को शक होता है कि ये गोली वहां से नहीं बल्कि एक घर से चली है, जो कि उसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में साइड में था। फौरन कुछ लोग उस घर में जाते हैं, उस घर में जाके गेट खोलते हैं। सामने जो दृश्य था, मानिए सब डर जाते हैं और आंखें खुली रह जाती है। वो देखते हैं कि एक घर है, उस घर के अंदर जैसे वो एंट्री लेते हैं, देखते हैं कि सामने 4 लोगों की लाश पड़ी है। 4 लोग में एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चे थे। फौरन उन्हें पकड़ के हॉस्पिटल यानी कि डॉक्टर के पास लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि ये लोग मर चुके हैं। तो सवाल ये कि जैसे ये घटना हुई इतनी बड़ा, यानी 3 अक्टूबर साल 2024 दुर्गा पूजा के दिन, इसके बाद पूरे प्रदेश में ये बात फैलने लगी। सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल होने लगी कि एक ही परिवार के 4 सदस्य को मार दिया गया है, मतलब शाम के समय में, और गोलियां चली थी। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था, उसमें क्लियर हुआ कि लगभग 2 से 3 गोली लगा था एक पुरुष को, 2 गोली महिला को और एक गोली बच्चों को। इसका जब खबर वायरल होती है तब सब जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। फिर तमाम मीडिया वाले इसके पीछे लग जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि ये कहानी क्या है और कैसे ये शुरू होता है। जैसे ये कहानी है एक परिवार की, जो कि यूपी के रायबरेली में रहते थे। उन परिवार में जो मुखिया थे उनका नाम था राम गोपाल। उनका एक बेटा था, बेटे का नाम था सुनील। सुनील पढ़ने में शुरू से मेहनती था, हालांकि उसकी घर की स्थिति सही नहीं थी, तो मेहनत मजदूरी भी करता, समय मिलता तो मनरेगा में जो काम मिलता वो भी करता। वो ऐसे कर करके वो पढ़ाई अपना कंप्लीट कर रहा था। उसके सपने बड़े थे, उसे कुछ करना था जीवन में। समय गुजरता है, वो यूपी पुलिस में फॉर्म भरता है। यूपी पुलिस में फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद यूपी पुलिस में उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर तकरीबन 1 साल तक वो यूपी पुलिस में काम करता है एज ए कांस्टेबल। लेकिन उसकी इच्छा यही नहीं खत्म हुई, उसे और कोई और जॉब करना था और ज्यादा अच्छे पैसे और ज्यादा इज्जत कमानी थी। तो इसके लिए वो शिक्षा विभाग में भी फॉर्म भर रहा था। तो शिक्षा विभाग में फॉर्म भरता है तो उसका वहां भी सिलेक्शन हो जाता है। तारीख थी 10 दिसंबर साल 2020। तो शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग हो जाता है, ज्वाइनिंग होता है। उसके बाद ये इधर रिजाइन कर देता है कांस्टेबल का। इसका जीवन आगे बढ़ता है। इसकी शादी होती है एक पूनम नाम की महिला के साथ। पूनम नाम की महिला के साथ शादी होती है, ये घर अपना बसाता और सब कुछ सही चलने लगता। समय गुजरता है, लोगों में प्यार मियां बीवी में काफी था। इनकी पोस्टिंग जो थी वो लगभग यूपी के रायबरेली में थी। वो एक प्राइमरी स्कूल के जूनियर स्कूल के टीचर थे, तो अच्छा पैसा कमाते, सब सही था। वक्त गुजरा, वक्त के साथ इनके बच्चे हुए। इनके 2 बेटी हुई। एक बेटी जिनका नाम दृष्टि, जिसकी लगभग 6 साल उम्र थी, और दूसरी बेटी जिसका अभी के हिसाब से लगभग 1 साल की थी। समय गुजरता है, इन लोगों का प्यार था। लेकिन होता क्या है कि जो शादी हुआ जिस सुनील का पूनम के साथ, तो पूनम का एक मतलब शादी से पहले एक दोस्त था जो कि चंदन नाम का लड़का था, चंदन वर्मा। तो
तो देखिए चंदन वर्मा दोस्त था, या कह सकते हैं दोस्त था बढ़ के था। लेकिन इसी बीच पूनम की शादी फिक्स हो जाती है सुनील से, तो वो चंदन से बातें करना बंद कर देती है। लेकिन जो चंदन था वो मानता नहीं है। चंदन अक्सर कोशिश करता पूनम से बात करने का, और कई मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि चंदन और पूनम आपस में बात करते थे। यूं ही एक रोज भनक लग जाती है सुनील को। सुनील अपने बीवी को बोलता, समझाता, इसके बाद उसकी बीवी बात करना बिल्कुल बंद कर देती है। तो समय गुजरता है, कुछ समय के साथ दोनों बच्चे हो जाते हैं। तो यही तारीख से 18 अगस्त साल 2024 पता क्या है कि अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने गई हुई थी पूनम। तो जब पूनम गई तो अचानक से चंदन वर्मा आ जाता है, उसे बात करने की कोशिश करता है। वो मना करते हैं, विरोध जताते कि देखो मुझे बात नहीं करनी, मेरी शादीशुदा हूँ, मुझे मेरे बच्चे भी हैं। लेकिन देखिए ये जो चंदन था वो अश्लील भाषाओं का यूज करता, अपशब्द भाषाओं का इस्तेमाल करता। इसके बाद महिला यानी कि पूनम फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचती और एक एफआईआर दर्ज करवाती। एफआईआर में ये भी लिखवाती अगर मेरे या मेरे परिवार को भविष्य में कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चंदन वर्मा होगा। इसके बाद पुलिस इस केस को सीरियसली लेती और 19 अगस्त साल 2024 को ही उसको अरेस्ट कर लेती। इसके बाद ये लोग क्या होता कि इस घटना के बाद ये जो बरेली में रहते थे, राय बरेली में, वो लोग वहां से निकल हट कर वो लोग आ जाते हैं यूपी के अमेठी में, जहाँ पे इरवाह भवानी जो जगह है वहां पे। इसके ताकि वहां पे मतलब वहीं पे कोई लफड़ा ना हो, इसलिए वो आ जाते हैं। लेकिन देखिए इधर जो पुलिस ने उसे मतलब जेल में डाला था, 3 दिन बाद वो लड़का जो था, शख्स जो था चंदन वर्मा, वो 3 दिन बाद छूट जाता है, बेल मिल जाती है। इसके बाद पुलिस अपना हाई इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करती रहती है, लेकिन उसे बेल मिल जाती है। तो चंदन वर्मा के मन में एक गुस्सा था कि एक तो मतलब वो मेरी प्रेमिका थी या जो भी उन लोगों के बीच था वो अलग बात है, वो मुझसे बातें नहीं कर रही है, मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे मना कर रही है, ये गुस्सा था। दूसरा कि उसने जो एफआईआर कर दिया उस बात का गुस्सा था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और इसके बाद महिला ने मतलब कि पूनम ने जो ये लिखवाया था बयान में कि अगर मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी यही होगा, इस बात से उससे और गुस्सा आ जाता है। अच्छा, इसके बाद समय गुजरता है, लगभग 40 दिन गुजर जाते हैं। तारीख थी 3 अक्टूबर साल 2024, जहाँ पे पूजा हुआ था। जो अब उस वक्त गोलियां लगभग 9 गोलियां चली, जिसमें से 3 गोलियां लगी थी सुनील को, 2 गोली पूनम को और एक गोली दोनों बेटियों को, बाकी 2 गोली शायद हवा में या कहीं लगी होगी। लेकिन देखिए उस वक्त जब ये 3 अक्टूबर की बात है, उससे 100 से 150 मीटर की दूरी पे वो खड़ा था चंदन वर्मा। अभी तक देखिए पुलिस ने ये पुष्टि नहीं किया कि कातिल वही है। हो सकता है 1-2 दिन में, आने वाला 3-4 दिन में पकड़ के पुष्टि हो जाए, लेकिन पुष्टि नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने चंदन वर्मा को वहां पे देखा था कुछ दूरी पे ही। अच्छा, 3 अक्टूबर को व्हाट्सएप के बायो में उसने कुछ अपडेट किया था। वो कुछ और नहीं बल्कि ये था कि आज 5 लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं। अब जब ये मामला खुला, ये मामला वायरल होने लगा, तो तमाम जो चंदन के जानने वाले थे उसने ये पुलिस को बताया कि मतलब बायो में उसने अपडेट किया था ये बात कि 5 लोग तब मरने वाले हैं शायद, ऐसा कुछ। तो देखिए तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि ये कत्ल जो है वो चंदन यादव ने किया है, और पुलिस भी अब करीबी है कातिल के, बहुत ही जल्द खुल जाएगा। तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि आखिर कत्ल वाकई में किसने किया होगा? तो देखिए ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना था, तो सच्चाई को सामने लाना था और दिखाना था। और देखिए ये जब मामला आया ना, तो तमाम जो वहाँ के मंत्री हैं, तमाम जो बड़े ऑफिसर हैं, वो सभी आश्वासन देते कि इस मामले पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि आदित्य योगीनाथ ने भी इस मामले पे ट्वीट किया कि आप लोग मतलब आश्वासन देते उनके परिवार को कि जो चले गए उनके लिए तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और कातिल जो भी है वो पकड़ा जाएगा। तो आप अपनी राय कमेंट में रखिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।